रोमन संख्या का अभी तक हिंदू अरबिक संख्या के प्रति का ही प्रयोग करते हैं। यह संख्या लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक रोमन संख्या पद्धति है। यह रोमन संख्या को अनेक स्थानों पर किया जाता है, जैसे में यानी कि घड़ी में किए जाते हैं, स्कूल के समय सारणी के कक्षाओं में किए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, और इस वीडियो में भी पढ़ेंगे कि संख्या को रोमन पद्धति में कैसे बदले और रोमन पद्धति को संख्या में कैसे बदले, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए 7 महत्वपूर्ण संकेतों को हम जानेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ रोमन संख्या रोमन संख्या। तो देखिए, रोमन संख्या हिंदू अरेबिक संख्या। तो देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए एक का यानी कि रोमन संख्या आई का 1 होता है, और बी का 5 होता है, एक्स का 10 होता है, एल का कितना होता है 50 होता है, एल का 50, सी का 100, डी का कितना होता है, डी का 500, एम का 1000, कितना 1000। तो चलिए पढ़ते हैं। संख्या को रोमन पद्धति में लिखे, तो चलिए लिखते हैं। यह कथी कर रहा है, संख्या को रोमन पद्धति में लिखे। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें हम जान लेते हैं। देखिए, अगर बड़े संकेत के साथ छोटे संकेत अगर जुड़ा हो, और किधर जुड़ा हो, अगर दाहिने की तरफ अगर जुड़ा हो, तो समझ लेना कि बड़े संकेत के साथ छोटे संकेत को हम जोड़ लेंगे। अगर बड़े संकेत के साथ अगर बाएं की तरफ अगर जुड़ा हो, तो बड़े संकेत में से छोटे संकेत को हम घटा लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो देखिए आप, या संख्या को रोमन पद्धति में बदले। तो देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं कुछ संख्या। मान लीजिए हम कितना 1775 ले रहे हैं, कितना 1775 संख्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर 1000 का कितना होता है, 1000 का एम होता है, 1000 का एम लिखें, 1000 का एम। अब बचा कितना 775, तो डी लिखेंगे तो 500 होगा, डी का 500। अब कितना 275 बचा, तो सी का कितना होता है, सी का 100 होता है। कै गो सी लिखेंगे, 2 सी लिखेंगे। तो देखिए आप
ये हुआ 1000, 1500, 1500, 15 1700, 1700 हुआ। अब कितना बचा? अब कितना बचा? 75। तो देखिए यहाँ पर 75 हुआ। तो देखिए 100 में से कितना घटाएंगे कि 75 बचेगा? 100 में से यानी कि सी में से कितना घटाएंगे कि 75 बचेगा। तो अगर 25 घटाएंगे तो 75 होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्स कितना एक्स हुआ 5c। 100 में से इतना घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 75। तो ये हो गया 1775। और कुछ संख्या ले लीजिए। मान लीजिए 3600, क्या 3665, 3665 ले लीजिए। तो देखिए एम 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 एम, देखिए एम कितना होता है? 1000 होता है। तो क्या हुआ? एम। यानी कि अगर कोई भी संकेत हो लगातार 3 गो ही लेना है। क्या? कोई भी संकेत हो लगातार 3 गो संकेत ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, 3 से ज्यादा संकेत नहीं लेना है। तो देखिए ये कितना हुआ? 3000। अब कितना बचा? 665। कितना? 665। तो डी कितना है? 500। तो बचा कितना? 165 बचा। तो देखिए 165। तो सी डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600। अब कितना बचे? 65। तो सी का कितना होता है? 100। सी का कितना होता है? सी का 100। तो 100 में से कितना घटाएंगे कि 25 बचेगा? सॉरी, यानी कि सी में से कितना घटाए कि सी में से, यानी कि 100 में से कितना घटाए कि 65 बचे। तो 35 घटाएंगे तो 65 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सी यानी कि 35 घटाएंगे अगर 100 में से कितना? 35 घटाएंगे, क्या 35 घटाएंगे तो कितना? 65 बचेगा। तो देखिए कैसे हुआ। तो यहाँ पर अगर बड़े संकेत के साथ बाएं की तरफ बाएं की तरफ छोटे संकेत अगर जुड़ा हो तो हम बड़े संकेत में से छोटे संकेत को घटा लेंगे। तो देखिए एक्स कितना हुआ? 30 5 35 80 डाल देंगे। अब कितना हुआ? 3665 हो गया। कुछ और संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम ले रहे हैं कि 540। कितना? 540 ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डी का कितना होता है? 500। तो डी का 500 हम लिख दिए। डी का 500 होता है। ले अब कितना है? 40 बचा। तो देखिए 40 बचा। तो देखिए एल का कितना है? एल का 50। तो एल का 50। देखिए अब देखिए बड़े संकेत के साथ, यानी कि बड़े संकेत के साथ अगर छोटे संकेत अगर किधर हो? बाएं की तरफ हो तो बड़े संकेत में से छोटे संकेत को हम घटा लेंगे। तो देखिए एल का कितना है? 50। तो अब हम देखिए 50 में से कितना घटाएंगे कि 40 बच जाए। तो 10 घटाएंगे। तो देखिए एक्स एल हुआ। अब इतना और कुछ और संख्या ले रहे हैं। देखिए मान लीजिए हम और संख्या ले रहे हैं 360 ले रहे हैं। कितना? 360। तो सी कितना होता है? देखिए सी है 100 हुआ। तो सी कोई भी संकेत हो 3 से ज्यादा नहीं लेना है। लगातार अगर 3 वो हो तो 3 ही लेना है, लगातार उससे ज्यादा नहीं लेना है। लगातार यानी कि लगातार 3 से ज्यादा संकेत नहीं लेना है। तो देखिए सी कितना हुआ? 300 हुआ। अब देखिए कितना है? 60 बचा। तो देखिए 60। तो एल का कितना होता है? एल का 50 होता है। एल का 50 हुआ। तो एल हम यहाँ लिख दिए। अब कितना बचा? 10 हुआ। तो अब यहाँ एक्स का कितना है? 10। तो हम एक्स लिखेंगे। अगर बड़े संकेत के साथ अगर दाहिने की तरफ हो तो बड़े संकेत के साथ छोटे संकेत को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए ये हुआ। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रोमन पद्धति को संख्या में कैसे बदले। तो देखिए रोमन
रोमन पद्धति को संख्या में लिखे। तो देखिए यहाँ पर ये कितना है, ये संख्या को रोमन पद्धति में बदले। तो देखिए ये इतना हुआ। तो मान लीजिए एम डी सी। तो देखिए एम कितना होता है, एम का कितना होता है, एम 1000। तो 1000 लिखेंगे प्लस एम कितना है 1000, क्या 1000, डी कितना है 500, कितना 500, डी 500 हुआ। सी कितना है, सी तो 100। तो देखिए यहाँ पर जोड़िए 1000 2000 2500 200 2700, कितना ये 2700 हुआ, 2700 हुआ। और भी संख्या मान लीजिए, और भी हम रोमन पद्धति को हम ले रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए हम सी एक्स सी। तो सी का 100 होता है। तो क्या गो सी है, 3 गो सी है। तो यहाँ पर सी का 100, क्या गो 100 डालेंगे, 3 गो 100, क्या 3 गो 100। तो देखिए आप देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या बड़े संकेत के साथ अगर छोटा संकेत जुड़ा हो, किधर, अगर बाएं की तरफ अगर जुड़ा है तो बड़े संकेत में से छोटे संकेत को हम घटा लेंगे। तो सी का कितना है 100 है, सी का 100। तो देखिए अब क्या गो जुड़ा है, 2 गो जुड़ा है, यानी कि x 10, x क्या गो है 2 गो है, तो 20 हुआ। तो देखिए 20 हुआ। तो यहाँ पर देखिए 20 हुआ। तो सी में से कितना घटाएंगे, यानी कि सी में से कितना घटाएंगे, x डबल x घटाएंगे, समझ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कितना 100 में से क्या घटाएंगे 20 गो, क्या कितना घटाएंगे 300 कितना 380 हुआ, कितना 380 बचा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही तक पढ़ते।